उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन और फाउंडर प्रसून मुखर्जी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। ये बैठक सिंगापुर में हुई, जहां दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर से जुड़े कई MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक लॉजिस्टिक्स पार्क और एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने और राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसून मुखर्जी और उनकी टीम को उत्तर प्रदेश के हाइपर स्केल डेटा सेंटर ऑपरेशंस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पूरी सहायता का आश्वासन दिया। प्रसून मुखर्जी ने मुलाकात के बाद बताया कि नोएडा में लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए जमीन आवंटित होने पर धन्यवाद दिया गया है और लखनऊ के पास डेटा सेंटर्स का क्लस्टर विकसित होने की बात हुई। साथ ही कानपुर के आसपास आने वाले 5 एक्सप्रेसवे और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी चर्चा हुई। उनको तो पहले हमने बताया कि हमारे को जो वहाँ पे नोएडा में जमीन अलॉट हो गई है, वहाँ पे जहाँ पे हम लॉजिस्टिक पार्क कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। उनके धन्यवाद बताया उनको, और हम उनके साथ इसके अलावा भी उन्होंने 3 और चीज़ों की बात हुई है। एक नया डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की आग्रह था कि हम ये जो बनाए वो लखनऊ के आसपास बनाए, लखनऊ में एक अच्छा डेटा सेंटर के क्लस्टर बना रहे हो। एक वो और हमारे से उनकी हाउसिंग की बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आज के लिए हाउसिंग बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, और उन्होंने काफ़ी यूपी रेरा में काफ़ी सेटल कर लिए हैं। और उसके बाद अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का अच्छा काम होना चाहिए, पोटेंशियल है। और तीसरे हम लोगों ने उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो जरूर करेंगे। हम वहाँ पे डेटा सेंटर के लिए MOU साइन करे हैं। हमने वहाँ पे 100 एकड़ लैंड पर रियल एस्टेट के लिए हमने साइन करा है, और हमने उनके साथ ये जो लॉजिस्टिक पार्क, इनके भी हमने MOU किया है। तो हमारी करीब 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की आशा है, और जिस तरीका से ये लोग सब काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। हम जरूर वहाँ पे आगे और इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, हम तो 2-3 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे आए, और हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। शायद इनकी पहला फॉरेन ट्रिप है, और ये सिंगापुर आए हैं। ये सिंगापुर के लिए एक बहुत गर्व की चीज है, और ये जब यहाँ से वापस जाएंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे ये उनका ट्रिप बहुत ही फ्रूटफुल होगा, और बहुत बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे के साथ उनकी बात होगी। और ये कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल हो। इससे पहले सिंगापुर में CM योगी ने ITE कॉलेज सेंट्रल में MOU एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो राज्य के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने वाला कदम साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने ITE कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया, जहां उन्होंने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विस्तृत प्रस्तुति का अवलोकन किया। साथ ही एविएशन हब और कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया, ताकि सिंगापुर के उद्योग संरेखित प्रशिक्षण मॉडल को समझा जा सके। ये प्रोजेक्ट्स हजारों रोजगार सृजन करेंगे और राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कुल मिलाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले MOU साइन हुए हैं और उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे का हिस्सा है, जहां वे बड़े निवेशकों और संस्थानों से मिल रहे हैं, ताकि राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले और विकास की गति तेज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।